डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में मैं एक बार देता हूँ। At 323 Kelvin, the vapor pressure of pure CS2 is 854 torr. Solution of 2 gram of sulfur in 100 gram of CS2 has a vapor pressure of 848.9 torr. Determine the formula of sulfur molecule. देखो, हमें बेटा गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सी एस टू हमारा यहाँ पे सोलवेंट है। हम सॉल्यूशन बना रहे हैं बेटा, 2 ग्राम हमारे पास सल्फर है, 100 ग्राम हमारे पास सी एस टू है, और हमें वेपर प्रेशर जो है ये वाला बेटा, ये वाला वेपर प्रेशर हमें सॉल्यूशन का गिवन है। जो पहले वाला वेपर प्रेशर है वो प्योर सोलवेंट का है, जो बाद वाला वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का है। हमें सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला निकालना है बेटा। फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पहले टोटल जो वेट है वो निकालना पड़ेगा सल्फर का। सल्फर का टोटल वेट हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम हमारे फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो है वो पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है बेटा मैं लिख लेता हूं। तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सी एस टू। तो बेटा सी एस टू जो है ये हमारा सोलवेंट है। सोलवेंट का वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है, इसे मैं डिनोट कर रहा हूं P0 A से। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 854 टॉर। फिर हमें दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है उसे मैं डिनोट कर रहा हूं PS से, वो हमें गिवन है 848.9 टॉर। ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन थी। हमें दिया हुआ है हमारा वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि जो हमारा सोल्यूट है वो सल्फर है बेटा, इसे मैं डिनोट कर रहा हूं W2 से, ये हमें गिवन है 2 ग्राम। फिर हमें गिवन है वेट ऑफ सॉल्वेंट। सोलवेंट है हमारा सी एस टू, इसका जो वेट है वो मैं डिनोट कर रहा हूँ W1 से, वो हमें दिया हुआ है बेटा 100 ग्राम। तो देखो जो डाटा हमारे पास अवेलेबल था वो डाटा मैंने लिख लिया है। हम पहले सल्फर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट पता करते हैं। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास है P0 A माइनस PS डिवाइड बाय P0 A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको मैं आगे फर्दर चेंज करके लिख रहा हूं। देखो हमारे पास फॉर्मूला है P0 A माइनस PS डिवाइड बाय P0 A। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है N2 बाय N1 प्लस N2, जिसको हम अप्रोक्सीमेट लेके लिख सकते हैं P0 A माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 A N2 बाय N1। अब ये N2 है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, जिसको हम आगे फर्दर चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P0 A माइनस PS डिवाइड बाय P0 A। N2 की वैल्यू होगी W2 बाई M2, M1 की वैल्यू होगी W1 इंटू M1। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है जो हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। आपको इस फॉर्मूला की डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ये वाली वैल्यूज नोट करके बेटा इस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करोगे। तो ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं 1 बाय 1 वैल्यूज को पुट कर रहा हूं। देखो P0 A की वैल्यू थी हमारे पास 854, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू है 848.9, नीचे फिर से आ जाएगा 854। W2 की वैल्यू है हमारे पास 2, M2 हमें निकालना है। W1 था वेट ऑफ सोलवेंट जो हमें दिया हुआ है 100, और M1 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा CS2 के फॉर्मूला से। 12 वेट है कार्बन का, 64 वेट है हमारे पास यहाँ पे सल्फर का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 76। तो बेटा यहाँ से M2 की वैल्यू आएगी मेरे पास, M2 जो है वो ऊपर चला गया, ये वाली वैल्यू इस साइड आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 76 इंटू 854, नीचे आ जाएगा हमारे पास 5.1 इंटू 100। तो बेटा ये वाली वैल्यू है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आ जाएगी 254 ग्राम। तो हमारे पास हमारे सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट आ गया है 254 ग्राम।
हमें निकालना है फॉर्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। तो आप मान लोगे लेट फॉर्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल बी SX। मैंने मान लिया हमारे पास जो हमारा सल्फर मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला है SX। तो आप लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SX इज इक्वल टू 254। अब देखो एक वेट जो हमारे पास सल्फर होता है, एक सल्फर का वेट होता है 32। तो हमारे पास X सल्फर है तो हमारे पास आ जाएंगे 32 इंटू एक्स, और ये आ जाएगा 254 के इक्वल। X की वैल्यू आ जाएगी 254 डिवाइड बाई 32। इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7.95 विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 8। तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी 8। फॉर्मूला था हमारा SX, इसलिए मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बनेगा S8। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।